उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी। लेकिन ये कह रही है क्योंकि, और मुझे लगता है कि ये सवाल मैं एक एक करके आप सबके पास लाना चाहूंगी। न्यूजीलैंड जैसी जगह पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड में लगभग 43 लोगों की मौत की खबर मुझे पता थी। मतलब सबसे, अगर मास मर्डर, मास किलिंग आप कह दे, उसके बाद से ऐसा कोई भी इंसिडेंट किसी ने नहीं देखा। अगर वहां पर इस्लाम से नफरत के नाम पर इस तरीके से नरसंहार हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? शहजाद, और मैं दो किस्म के लोगों को आपके सामने रखती हूँ, आपको कौन लगते हैं? वो जो इस्लाम के नाम पर आतंक फैला रहे हैं, या वो जो इस्लाम का आतंक फैला रहे हैं, या इस्लाम के डर का आतंक फैला रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है रूबिका, और मुझे लगता है कि एक ऐसा पैनल है कि जहाँ पर सारे लोग इस्लाम के बारे में जानते हैं या इस्लाम को फॉलो करते हैं एज ए रिलीजन। दोनों लोग जिम्मेदार है और दोनों आयरॉनिकली एक ही साइड पर है, क्योंकि दोनों की परिभाषा इस्लाम की जो है वो मैच करती है। ओसामा बिन लादेन भी कहता है कि इस्लाम सिखाता है कि आप इस तरीके से आतंकी हमला करो, आईसिस बोलता है कि इस्लाम का ये वर्जन है, और जो इस्लाम के नाम पे नफरत फैलाते हैं वो भी कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि इस तरीके की चीजें करो। जबकि 99.99999% ऑफ मुस्लिम्स उस वर्जन ऑफ इस्लाम को नहीं मानते हैं जो ओसामा बिन लादेन और इस्लाम के नाम पे नफरत फैलाने वाले लोग उसकी परिभाषा देते हैं। पर आयरॉनिकली ये दोनों धड़े एक साथ खड़े हैं। पर मैं इसमें एक और लोग को जिम्मेदार मानता हूं जो जिम्मेदार है इस चीज के लिए, या आज जो रिस्पॉन्स है उसके लिए। आज ट्विटर पे आप देख सकती हैं इस्लामोफोबिया ट्रेंड कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे तो फलाही साहब है और कुछ और यहाँ पे लोग बैठे हैं जिनको मैं कहता हूँ लूशियंस लिबरल गैंग है, ये लोग कहते हैं कि कोई आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद जो होता है उसका कोई जात नहीं होता, कुछ नहीं होता। पर जब ऐसा हमला एक मॉस्क पे होता है तो इस्लामोफोबिया ट्रेंड करता है, जब मंदिर पे कोई हमला होता है तो हिंदूफोबिया क्यों ट्रेंड नहीं करता? बहुत वाजिब सवाल। जब इस्लामोफोबिया के नाम पे ये हमला होता है तो ये वाइट अटैकर है, ये क्रिश्चियन है, ये फलाना है, ये वहां का है, ये सब पता चल जाता है। पर जब बुरहान वानी अटैक करता है, बुरहान वानी तो भटका हुआ लड़का था, ये कुछ पत्रकारों ने ट्वीट किया है। ये कैसा इनका परिभाषा है आतंकवाद? दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है फलाही साहब, आप इंटरवीन करें और जवाब दें। बहुत वैलिड क्वेश्चन है। सबसे मंदिर पर अटैक तो फिर हिंदू फोबिया क्यों नहीं ट्रेंड करता है, इस्लामोफोबिया तो ट्रेंड कर रहा है, और इसका जवाब तो हम सबको मिलकर देना ही। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आज का जो हमला हुआ उसमें कुछ लोग बहुत ही ग्लीफुली, बहुत ही मजे से कह रहे हैं ट्वीट करके, और कुछ पत्रकार भी है इसमें, कि ये एक व्यक्ति वाइट क्रिश्चियन फलाना ऑस्ट्रेलिया से है, चिन्हित करके उसके जात धर्म कलर को सब बता रहे हैं। 5000 जो आतंकवादी हमले इससे पहले हुए उसमें संकोच करते थे, अब उसमें संकोच करके उन्होंने ये कर दिया कि जो मूल कारण है जिस तरीके से इस्लाम को मैनिपुलेट करके लोग आतंकवाद की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने उसको ऑस्ट्रिच की तरह, अपना जो सिर है शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में गाड़ कर उन्होंने एक ऐसा रुख अपना लिया। पर यहाँ पे लोगों का कलर, स्किन का और उनका रिलीजन जिम्मेदार, वहां पे जिम्मेदार नहीं है। और इनके इसी दोहरे रवैये की वजह से आज ये स्थिति पहुंची है कि 1% आदमी गलत कर रहा है पर नाम बदनाम हो रहा है। कश्मीर में जब आतंकवाद होता है, आईसिस के झंडे लहराते हैं और ये सारे लोग कहते हैं आईसिस का एजेंडा लागू करेंगे, इस्लामिक एजेंडा लागू करेंगे, तब ये लोग बोलते हैं कश्मीर इज ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम। बुरहान वानी भटका हुआ बंदा है, ये क्यों कहते हैं ये लोग? आपने जस्टिफाई किया आतंकवाद। रूबिका, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बहुत कड़वा बोलूंगा रूबिका, बिल्कुल आप अमृत धारा पी के बैठिए, बहुत ही कड़वा, और कोई डिस्टर्ब ना करे। पहली चीज तो शायद फलाही साहब इस्लामोफोबिया को थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर गए। दूसरी बात जो शहजाद भाई ने बोली कि 99%, 99.99% मुसलमान आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है, हो सकता है वो उनका अनुभव हो, किसी के अनुभव को मैं चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, 9/11 की घटना के बाद मैंने 95% मुसलमानों को वाह वाह करते हुए देखा है और उनकी आंख में चमक देखी है, और यह कहता सुना है कि अमेरिका को सबक अच्छा सिखाया। दूसरी बात, अब आता हूं मुद्दे पर, इस्लामोफोबिया क्या है? यहूदियों ने इस्लामोफोबिया नहीं बनाया, जनसंघियों ने नहीं बनाया, राइट विंग ने नहीं बनाया, मोदी ने, योगी ने नहीं बनाया। किसने बनाया रूबिका? मुसलमान ने बनाया। गला काटने से पहले अल्लाह अकबर बोलने को किसने कहा था?
काले झंडे पर कुरान की आयतें लिखने को किसने कहा था? शुरू हुई है 1980 मेरी बात खत्म होने दीजिए। है क्या आप बीच में बोलते क्यों आपने मुझे कह दिया कि मैंने गलत सोच किया है, कि गलत डेफिनेशन दी है। अच्छा एक दूसरे पर चीखते नहीं। ओके, डोंट फलाई साहब, नोबडी विल स्पीक। व्हाट इज द प्रॉब्लम मैन? उसके बाद काले झंडे, एक हदीस के खुरासन से काले झंडे लेके मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए फौज उठेगी। तुम कमबख्तों काले झंडे आतंकवाद के बनाते हो, जिहाद पे और हदीसों के नाम पर वेबसाइट चलाते हो। तुम गैर मुस्लिमों के दिल में इस्लामोफोबिया पैदा करते हो, ये तुमने किया है। और जब ये इस्लामोफोबिया 30 साल पहले पैदा हो रहा था, तब मुसलमान चुप रहा, मौलाना चुप रहे, ये आलिम चुप रहे, बड़े मैं आपकी बात से अग्री चुप करती रहे। हूँ, बहुत हद तक अग्री करती हूँ। और मुझे लगता है कि आपकी इस बात से रुकिए रिजवान अहमद साहब, आपकी इस बात से बहुत लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी लोग इस बात से अग्री। एक बात बताइए, मैं सबसे पूछता हूँ, क्या ये पहली बार है जब मस्जिद में गोली चली है? अरे भाई क्यों परेशानी हो रही है सबको? मस्जिद में सबसे पहले गोली मुहाजिर मुसलमानों पे, पंजाबियों में, पाकिस्तान और कराची में चली थी 30 साल पहले। मुसलमान सबसे ज्यादा मुसलमान को मस्जिद में मारता है। तुम लोग तब चुप क्यों रहते हो? तब तुम लोग अपना सीना क्यों नहीं पीटते हो? तब तुम लोग उन लोग के खिलाफ फतवे क्यों नहीं देते हो? अरे आप जो आईसिस और अलकायदा की बात करते हैं, अरे जरा पीछे जाइए जनाब, थोड़े साल लगाइए इस पढ़ाई में। इस्लाम में आतंकवाद आया 10वीं सदी में, हशाशिन ईरान के आतंकवाद लेके आए। इब्न थमैया ने 13वीं सदी में उस आतंकवाद को आगे बढ़ाया। 1950 में इब्न कुतुब ने, मुस्लिम ब्रदरहुड ने उसे आगे बढ़ाया। आप लोग तो अभी अलकायदा और आईसिस की बात करते हैं। अरे अलकायदा आईसिस तो बच्चे हैं। दूसरी बात, अभी किसी ने, आपने बोला रेडिकलाइजेशन। आप जानती है रूबी का रेडिकलाइजेशन क्या होता है? जब एक मुसलमान का बच्चा ये कहता है कि मेरे ऊपर होली का अगर रंग गिर गया तो गुनाह हो जाएगा, ये भी रेडिकलाइजेशन है। और रेडिकलाइजेशन 90% मुसलमानों अच्छा लगा फलाई साहब कि आपने कहा लगा दीजिए रंग। लगाइए, आपके लिए थोड़ी कोई कह रहा है। अरे फलाई साहब आपके लिए नफरत की राजनीति नहीं, आप ग्राउंड लेवल पर जाइए ना, आप ग्राउंड लेवल पर जाइए, वहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चों को सच में ये सिखाया जाता है। आपकी बात नहीं मान, लेकिन आप इतने, आपके करोड़ों व्यूअर्स अरे देख रहे होंगे, बोलते क्यों है? क्या भावना बैठेगी? आप जो बताइए रिजवान अहमद ने, नहीं बहुत क्लियरली कह रहे हैं वो कि रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या है। अगर आतंकवाद से लड़ना है तो इस्लामिक काउंसिल सबसे पहले एक काम करे। सबसे पहले ये अच्छा और बुरा मुझे ना समझाओ, 15 साल पढ़ के आया हूं टीवी पर। जिहाद और काफिर, ये दो शब्द हैं जो मुसलमान की वोकैबुलरी से खत्म होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अल हकीमिया, कि ये पूरी कायनात अल्लाह की है और अल्लाह का कानून चलेगा। और वो कानून क्या है? वो कानून कुरान है। ये विचारधारा आपकी खत्म होनी चाहिए। जब तक आपकी ये विचारधारा रहेगी, मुसलमान दूसरों के साथ नहीं रह पाएगा। आईएस जो है वो सच में, रिजवान अहमद क्या गलत कह रहे हैं? गला काटते हो, अल्लाह अकबर, मेरे अल्लाह अकबर का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? ग्लोबली मुसलमानों की एजुकेशन बहुत पीछे है। जो मॉडर्न एजुकेशन के साथ मुसलमानों का ताल्लुक होना चाहिए, जो संबंध होना चाहिए। उसामा बिन लादेन इंजीनियर था, पता है ना आपको? अब आप आ गई उस चीज पर। अरे उसामा बिन लादेन इंजीनियर था। पढ़ाई लिखाई का क्या मामला है इसमें? पढ़ाई तो मेन है। अरे तो पढ़ा लिखा है, आतंकी सबसे बड़ा। तो आप यही हाईली एजुकेटेड थे, हाईली एजुकेटेड पीपल, हाईली एजुकेटेड। कोई अनएजुकेटेड आदमी का काम नहीं है। प्लेन जिसने सीखा है अब आप आपने ये मिसाल दे दिया, मेरी भी सुन लीजिए, मेरा उदाहरण भी सुन लीजिए। वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन में मुस्लिम कम्युनिटी का कितना बड़ा योगदान है, जरा बता दीजिए मुझे। वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन के अंदर मुस्लिम कम्युनिटीज का अराउंड द वर्ल्ड कितना है? 0.07 है, 1% भी नहीं है। अब आप बताइए फिर इसको आप किस चीज से लिंक करेंगी और कैसे जोड़ के बताएंगी? और वही ज्यूज जिनकी तादाद सबसे कम है, मोर देन 7% उनका वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन है। ये किस वजह से है? आप बताइए मुझे। अच्छा फलाई साहब, इंजीनियर, IT एक्सपर्ट,
हाँ, रॉकेट लॉन्चर लॉन्च करने का एक्सपर्ट, मिलिट्री ट्रेनिंग लिया एक्सपर्ट, डॉक्टर वहां पहुंच गया है, नर्सेज वहां पर पहुंच गई है, अरे IAS पहुंच गई, ठीक है। तो ये जितने पढ़े लिखे मुसलमान हैं ये वहां की तरफ जा रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी हमारी दोहरी जिम्मेदारी है। इसलिए जो आपने मसूद अजहर की जो बात की थी, मुझे आज रोना इस बात पे आता है कि उस सफर में उसने बेहतरीन नौजवानों को लेकर गया अपने साथ। आपको अगर याद हो, कंधार में एक नौजवान था जो उमर शेख, वो मुझे याद है उस जमाने में वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स में मेजर कर रहा था। वो नौजवान का जहन खराब करने वाले ये मौलाना मसूद अजहर साहब थे। तो अगर कोई लोग अगर जहन खराब कर रहे हैं तो हम ब्रेक में भी आया जहन ठीक करने का नहीं। तो जाफर तरेश वाला, जैसे ये पाकिस्तान का गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट है, वैसे अब हमें गुड मौलाना और बैड मौलाना में भी फर्क करना समझ में आ जाना चाहिए। एक हाफिज सईद है, एक मौलाना मसूद अजहर है और बाकी दूसरे मौलाना ज़ैर यहाँ पर बैठे हैं। गुड एंड बैड में कौन फर्क करके बताएगा? बेटा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो मुसलमानों के सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स है, खासकर रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स है, उन्होंने कभी भी इस्लाम रिलीजन को, जो एक लिबरल उदारवादी सोच वाला रिलीजन है और उस वक्त सबसे प्रोग्रेसिव रिलीजन था, उसको रिक्लेम ही नहीं किया। उल्टा उन्होंने हमेशा बाउंड्री को पुश करते रहे, हर चीज में ये शिर्क है, ये कुफ्र है, ये कहकर उन्होंने एक माहौल बनाया कि जो दूसरे करते हैं उसको जज करो और उसको आप गलत करो। और वो एम्बियंस सराउंड साउंड क्रिएट करके उन्होंने जो आज आईसिस और अलकायदा के एक्शंस है, कहीं ना कहीं, मैं नहीं कहता कि उनके डायरेक्ट एक्शन, मारने वाले एक्शन को जस्टिफाई किया, पर हाँ रूट कॉज को ये जस्टिफाई करते, ये जरूर मानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो हो रहा है वो कुफ्र है, वो शिर्क है। ये क्रिश्चियंस को नहीं मानते, ये लोग जूस को गलत मानते हैं, ये लोग हिंदूस को गलत मानते हैं। ये सोच तो जो है इसको पनपने लेने का माहौल और वातावरण, एनवायरमेंट वाले कोशिश करने का, ये जरूर आप लोगों ने किया। शायद उनके मौत को जस्टिफाई किया। आपकी आयरनी ये है कि आप ये बताएंगे कि वो लोग गलत है, वो पॉलिटिकल कारण से कर रहे हैं, ये लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी से प्रमोट होकर कर रहे हैं। सुन लीजिए, समझ कैसे किसी जूस को कौन गलत कह रहा है, क्रिश्चियंस को कौन गलत कह रहा है, हिंदू को कौन गलत कह रहा है? अगर गलत होता ना, अगर गलत होता, ये क्लैशेस होते एक दूसरे हिंदुस्तान के ही अंदर, हर एक हिंदू और मुसलमान की तहजीब इतने दिन तक नहीं चल पाती। या तो इस्लाम यहाँ से जा चुका होता या हिंदुइज्म यहाँ से जा चुका होता। अगर जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं यहाँ पर, इस्लाम में और दूसरों में कोई किसी तरह का कोई, आप हिंदू मान्यताओं को शिर्क मानते क्या? क्या हिंदू मान्यताओं को, जैसे देवी की पूजा करना, आप उसको शिर्क मानते हैं? हाँ या ना? शिर्क मानना और दूसरों को, ये देखा, ये आपने जस्टिफाई कर लिया। आप होते कौन है जस्टिफाई करने वाले इस चीज को? आप क्यों नहीं बोलते कि नहीं है शिर्क? भाई करो, आपकी मर्जी है, आपकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप ये मसूद अजहर जैसे लोग जो आकर जहन खराबी करते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ जो उलमा बैठे हैं उनको अब जरूरी है कि गलत जो जहनियत फैल रही है या गलत जो इमेज फैल रही है उसको सही करने का भी एक काम करने की जरूरत है। रियाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुफ्ती रियाई हो जाता है जब तरेश वाला ये कहते हैं कि आप लोग ये बताइए कि हाँ ये है तो हमारे धर्म का, ये है तो इस्लाम को फॉलो करने वाला, लेकिन गड़बड़ी कर रहा है। क्या हमें ये कहने की हिम्मत है? देखिए रूबिका जी, ये मुल्क हिंदुस्तान है, इस मुल्क में कोई भी शख्स आकर के इस तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकता, और अगर कोई गड़बड़ी करने